रात का गहरा सन्नाटा था और चारों ओर अंधेरा पसरा हुआ था। सविता अपने पुराने घर में अकेली थी। यह घर उसके दादा दादी का था, जो अब खंडहर जैसा हो गया था। आसपास के लोग कहते थे कि इस घर में कुछ अजीब घटित होता है, लेकिन सविता ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। एक रात जब वह सोने की कोशिश कर रही थी, उसे नीचे के कमरे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद वह सुनने में गलती कर रही है, लेकिन आवाजें लगातार तेज होती जा रही थीं। उसने हिम्मत जुटाई और नीचे जाने का फैसला किया। नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि एक पुरानी कुर्सी हिल रही है, जैसे कोई उस पर बैठा हो। सविता की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने कुर्सी के पास जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। अचानक उसे अपने पीछे किसी की सांसों की गर्मी महसूस हुई। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह वापस अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आई हो? सविता ने डरते हुए इधर उधर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। आवाज फिर से आई, यह हमारा घर है, तुम यहाँ नहीं रह सकती। सविता ने भागकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और बिस्तर पर बैठकर प्रार्थना करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सविता ने कांपते हुए दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक साया खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थीं और चेहरे पर गुस्से की लकीरें थीं। साया धीरे धीरे सविता की तरफ बढ़ने लगा। सविता ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम कौन हो? साया धीरे से बोला, मैं इस घर का असली मालिक हूं। तुम्हें यहां से जाना होगा। सविता ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं यहां से चली जाऊंगी, बस मुझे छोड़ दो। साया ने एक पल के लिए उसे घूरा और फिर गायब हो गया। सविता ने तुरंत अपना सामान पैक किया और उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। जब वह बाहर निकली तो उसने मुड़कर देखा कि घर की खिड़कियों में वही साया उसे घूर रहा था। उसने तेजी से कदम बढ़ाए और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद उस घर में कभी किसी ने कदम